हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग जो 30 तारीख तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जितने हैं फिनिश करके हम लोग मैराथन क्लास एक एक चीज़ की जो है मैराथन क्लास चलाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर से भूमि से घिरा है, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है, बताइए वो कौन सा पूर्वी तट पे है, ठीक है। तो पूर्वी तट का मतलब क्या हमें कह रहा है कि पूर्वी तट पे है, तो पूर्वी तट हमारा एक क्या है, पश्चिमी तट हमारा है, ठीक है। मैं ही मैं पे बता रहा हूँ, ठीक है, पश्चिमी तट है और ये हमारा क्या है, पूर्वी तट है, ठीक। तो पूर्वी तट पे हमारा कौन कौन सा बताइए। पूर्वी तट पे हमारे आंध्र प्रदेश है, ये हमारा क्या एपी है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये हमारा क्या है तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, ठीक। इधर कौन सा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे क्या उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, ऊपर क्या है पश्चिम बंगाल है। तो बताइए कौन सा है। तो तमिलनाडु में चेन्नई है, और चेन्नई, और कौन सा आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे हमारा क्या है, चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, विशाखापत्तनम है, ठीक है, कौन सा है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापत्तनम है, ठीक। ऊपर पारादीप है, कौन सा है, पारादीप है, उड़ीसा में क्या कौन सा है, पारादीप है, ठीक। और तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन भी हमारा चेन्नई में ही पड़ता है, तूतीकोरिन भी हमारा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो इसमें हमें पूछा पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो सबसे गहरा पूछा है, तो कौन सा हमारा सबसे गहरा हो जाएगा बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, जो हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक। अब मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, विशाखापट्टनम, जो कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी पूछ सकता है, तो कहाँ है आंध्र प्रदेश की, बताइए बताइए कहाँ पे है। अमरावती है, ठीक है, अमरावती है, कहाँ पे है, अमरावती है, अमरावती है, ठीक है। याद रखेंगे, अभी हाल ही में हमारा कौन सा, यहाँ पे जो 25वां एक जो हाई कोर्ट का भी निर्माण किया गया है, ठीक है, 25वें क्रम का। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वैसे याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 62 बता दीजिए। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसमें से कौन सी गैस जो सबसे ज़्यादा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली है, ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए, जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए, नाइट्रोजन जो हमारे वातावरण में कितना है बताइए, जल्दी बताइए। तो 71% हमारी ये है, और 20% समथिंग जो हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। याद रहेगा ना, 78 है, सॉरी 78% है, भूल जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज जाता है, जल वाला हमको याद आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए 63, क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं, मतलब जल प्रदूषण के लिए स्रोत नहीं, बताइए क्या है। औद्योगिक अवशिष्ट मतलब जो कचरा होता है, इस ये भी तो जल स्रोत का है, लोग ले जाकर के नदी में फेंक देते हैं, तो ये भी है। रेडियो धर्मी कचरा, या कृषि जनित कचरा, या खनन अवशिष्ट कचरा, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है, हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा 63 का, तो डी वाला खनन अवशिष्ट कचरा जो है, ये हमारा जो कोई क्या है, बताइए जल्दी। ये तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक। खनन अवशिष्ट जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, जल प्रदूषण के स्रोत नहीं है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 बताइए, फटाफट बता दीजिए, ये बहुत टफ आस्क क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। भारत में बाढ़ संबंधी जो चेतावनी जारी करता है कौन करता है। जो बाढ़ संबंधी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, केंद्रीय जल आयोग, या उपर्युक्त में से सभी। तो कौन करता है 64 का, तो कौन करता है बताइए। तो यह करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग विभाग करता है, ठीक है। कौन करता है, बाढ़ एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताइए 65। क्या ग्राम पंचायत का कार्य है क्या, जल संसाधनों का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, बताइए क्या है। जल संसाधनों का रख रखाव, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जल संसाधनों का रखाव तो है ही, रख रखाव। स्कूल का निर्माण भी प्रधान के हाथ में ही आता है, ठीक है, ये भी है जो है, ये भी है। और BPL लाभार्थी की सूची तैयार करना, ये भी, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 66 बताएंगे। क्या कह रहा है, पर्यावरण अपघटन के कारण जो है उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है क्या। जो पर्यावरण अपघटन के कारण जो उत्पन्न होने वाले परिणामी जो है क्या खतरों में शामिल का, भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटना, या उपर्युक्त में से सभी, क्या है 66 का बता दीजिए फटाफट। जी को तो बाढ़ और सूखे सबसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अगर पर्यावरण का अपघटन किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा बाढ़ और सूखे आने के सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं। चलिए 67 भी बता दीजिए यहीं पे। निम्नलिखित में से राज्य कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन हुआ, तो राजस्थान है, ठीक है। या कहाँ से नहर निकाली गई है, तो सतलज नदी से जो है, सतलज नदी से निकाली गई है, ठीक है। इंदिरा नहर कहाँ, पंजाब के हरिके बैराज से, ठीक है, पंजाब के हरिके बैराज से यह नदी निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्वेश्चन आप लोग 68 बताइए। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति क्या होता है सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है, चंद्रमा का मतलब उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हमारे किसके पास है, तो शनि के पास है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा जो है बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, कि कौन है, तो बृहस्पति है, ठीक है। अब पृथ्वी की जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, मंगल को या शुक्र को, तो बताइए। तो पृथ्वी की जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो
याद रखिए किसको कहा जाता है 68 का, जल्दी बताइए। तो शुक्र को कहा जाता है, इसको शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल पे क्या आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन Fe पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। आज के क्वेश्चन वन लाइनर टाइप में है, तो आप फटाफट बताते चलिए, ठीक है। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो बताइए कौन सा है 69 का। तो विश्व का मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या तिब्बत का पठार है। तो 69 के सब क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। तिब्बत का पठार क्या सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, यानी मानव द्वारा निर्मित जो भूकंप है, भूकंप तो प्राकृतिक की देन है, ठीक है, सुनामी है, भूस्खलन है, रासायनिक आपदा जो हमारी क्या है, रासायनिक आपदा जो आती है, जो हम खेतों में छिड़काव करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, ये सब हमारे क्या है, जो एक मानव निर्मित क्या है, मानव द्वारा बनाई गई एक मानव जनित आपदा है, ठीक है, क्या है, मानव आपदा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो 70 का क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए 71 का बता दिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस इसमें जिम्मेदार है, तो इसमें कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। यह घटना कब हुई थी, तो 1984 या 83 में हुई थी, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डाटा मुझे उतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा 71 का, ठीक। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 72 का। तो 72 का हमारा क्या आ जाएगा, बताइए कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस से कौन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है, या नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारी क्या है, इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन हमारी क्या है, इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 73 बता दीजिए, बहुत ही आसान है, और फटाफट आप लोग आंसर बताते चलिए, आज के क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं क्या, भूमध्य रेखी समुद्र में अगर क्या होगा, समुद्र में अगर जो है प्रदूषण होगा, तो भूमध्य रेखी वन, या कोणधारी वन, या मैग्रो वन, या पतझड़ वन, कौन से वन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बताइए 73 का। तो भूमध्य रेखी वन, या कोणधारी वन, या पतझड़ वन, या मैग्रो वन, तो कौन से वन हो जाते हैं, बताइए आप लोग 73 का। तो कौन से हो जाते हैं, तो डी पार्ट हमारे मैग्रो वन। मैग्रो वन हमारा काम बंगाल की खाड़ी में हमारा पाया जाता है, मैग्रो वन, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो पश्चिम बंगाल से लगे हुए, तो वहाँ तो कौन से वन होते हैं, मैग्रो वन हमारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। तो सी डी पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, राइट। चलिए 74 बता दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आप लोगों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक। अब तक हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं चक्षु प्रकाश से, ठीक। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है, डिप्थीरिया है, अतिसार है, या फिर जो है टॉन्सिलाइटिक है, टॉन्सिलाइटिक है, या खसरा है, बताइए कौन सा हमारा जल प्रदूषण जल से जनित होने वाला रोग है 74 का। तो 74 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अतिसार हमारा क्या है, इसमें अतिसार हमारा क्या है, जल जनित रोग का एक क्या महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो हमें किससे होता है, जल प्रदूषण से होता है। चलिए 75। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण संसाधन का न्यूनतम उपयोग, या पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। 75 का हमारा क्या आ जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। पर्यावरण सुरक्षा एवं उसका संरक्षण करना ही हमारा क्या उसका उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसीलिए तो पर्यावरण पढ़ाया जाता है 76, और उसको बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। बताइए क्या वन महोत्सव या पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी 76 का। तो 76 का ये पार्ट हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, बताइए 76 का क्या हो जाएगा, ग्रीन ओलंपियाड आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है, ग्रीन ओलंपियाड आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक। चलिए 77 बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस को 5 जून को पर्यावरण दिवस, क्योंकि इसी दिन 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में। और पहली बार जो 5 जून 1974 से जो है 1974 से इसको मनाना स्टार्ट भी किया गया था, 1974 से, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे जो है 78 बताइए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों को मानसिकता में बदलाव लाने में निम्न में से कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होती है, खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा शैक्षिक गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का हमारा क्या आ जाएगा, तो 78 का हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 79। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, क्या है 79 का। तो 79 का हमारा डी है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, ठीक है। 80 बताइए। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं किया जा सकता है, इतिहास भूगोल दोनों हैं, इतिहास है भूगोल भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, व्यवसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारे राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 81 बताइए। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती, स्वास्थ्य की, संगीत की, योगा की, या उपर्युक्त में से सभी की। तो 81 का हमारा क्या आ जाएगा, 81 का हमारा डी, इनमें से सभी की जो है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, आसान क्वेश्चन है आज के, बहुत बड़े नहीं है, बहुत ईजी है। इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है, जल द्वारा
विनाश, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, भूमि अपरदन, वनों की कटाई, ये सभी हमारे क्या है पर्यावरण से। लेकिन जल का संरक्षण हमारा जो है क्या है पर्यावरण समस्या से संबंधित, क्योंकि हम जल का क्या कर रहे हैं संरक्षण कर रहे हैं, तो इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा 82 का क्या हो जाएगा बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए यहीं पे आप 83 भी बता दीजिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल है इसका सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा समुदाय प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर क्या होना चाहिए प्रचार। तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। 83 का क्या आ जाएगा? 83 का कौन सा पार्ट? तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा जीवन पर्यंत प्रणाली नहीं है, ये हमारा क्या गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित है बताइए। श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, फलोत्पादन से कौन सी है? तो मत्स्य उत्पादन से क्या हमारी नीली क्रांति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 85 बताइए, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, समुदाय, परिवार, धर्म या फिर क्या बताइए। एक मानव, तो भूमि हमारी क्या है 85 का हमारा क्या है 85 का बी सॉरी धर्म है। ठीक है, धर्म हमारा क्या है पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, 86 भूमि तो है जो है पूछा, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है तो धर्म नहीं है। ठीक है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? अग्नेय रूपांतरित अवसादी। तो 86 का क्या आप बताएंगे जो है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अग्नेय कहलाता है। जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसमें मैग्मा निकलता है, पिघले हुए मैग्मा से जो चट्टान निर्मित होती है उसे अग्नेय कहते हैं। ठीक, 87 बताइए, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों और पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है? तो वो हमारी क्या ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? नीचे हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। आइए उसका फिगर बना लेते हैं। क्या यहाँ पे हमारा समताप होता है सबसे नीचे, सॉरी समताप नहीं होता, क्षोभ होता है। ठीक है, यहाँ कौन होता है? क्षोभ मंडल। ठीक, फिर उसके ऊपर क्या होता है? समताप होता है। ठीक है, समताप मंडल, लास्ट में मंडल रहेगा सभी। समताप के बाद मध्य के बाद कौन रहता है? आयन के बाद क्या आता है? बहिर्मंडल आता है। ठीक है, रेडियो वेव तरंगे हमारी आयन में ही आती हैं। समताप मंडल में हमारा का ओजोन लेयर पाई जाती है, और जो हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं वो भी समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल का बढ़ना, गरजना, ये सब सारी चीज घटनाएं हमारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में हुई होती हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 88 बताइए। 88 क्या कह रहा है कि जल, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तीनों बता दीजिए। जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? बादल कहते हैं। 88 का तो हमारा क्या करता है? वर्षा के रूप में क्या होते हैं? गिरते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म एवं आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ हमारी क्या, जहाँ मौसम क्या होता है गर्म होता है और शुष्क होता है, वहाँ पे पाई जाती हैं। 89 का हमारा भी बी पार्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिए। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेखा हम किसे कहते हैं? जूट को कहा जाता है। स्वर्णिम रेशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन में हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल है। कपास उत्पादन में कौन है? तो कपास उत्पादन में पहले तो हमारा कौन सा था जो है गुजरात था, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया। रबर में कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, रबर में कौन है? केरल में। चाय में कौन है बताइए? चाय में कौन है? असम है या पश्चिम बंगाल है? तो असम है चाय उत्पादन में। ठीक है, और कपास में कौन है? तो इसमें महाराष्ट्र है, एमएच जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र है, और जूट में तो वेस्ट बंगाल है। ठीक, तो हमारे ख्याल से आज आप लोगों को वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा करने में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ऐसे जैसे प्यार बनाए हुए ऐसे बनाए रखिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक, अगला वीडियो हम बहुत जल्द ला रहे हैं। ठीक है, अगले दिन इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मैथ की भी चलती है, आप लोगों को यहाँ पे जो है सीडीपी की भी चलती है, पर्यावरण की भी चलती है, और क्या बचा जो है बताइए, हिंदी की भी चलती है और गद्यांश की भी चलती है, इतनी की चलती है, और साइंस की भी चलती है। ठीक है, साइंस की भी क्लास और एसएसटी की बहुत जल्द क्लास होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।